सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों देखिए 12 यानी 13 जुलाई को जो भी 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं वो सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। जितने भी विद्यार्थियों ने मुझे बताया था उन सभी को मैं सॉल्यूशन के साथ में लाया हूँ और आगे आपके जो पेपर आने वाला है उसमें कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है वो मैं ज़रूर बताऊँगा। और यह प्रूफ तो हर वीडियो में मैं आपको देता हूँ, यानी कि विद इन 10 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर ऐसे कई सबूत हैं जिसमें ये बताया गया है कि आज के पेपर में से तकरीबन 10 क्वेश्चन आए और 10 का मतलब सर बहुत बड़ा स्कोर होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मैंने आपके लिए रखा हुआ है, एक्सेप्टेंस के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आता है ये आप बताइएगा। अब गाड़ी मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए एक कॉन्सेप्ट आया था बिफोर आफ्टर वाला, इसमें क्या था कि आप सभी को मैंने बताया था कि देखिए जब भी आप टेंस पढ़ें तो इसका मतलब देख लीजिएगा और जो इसका मतलब होता है बिफोर और आफ्टर का समझ लो वहीं पर हेड थर्ड फॉर्म लगता है, बाकी जो बचेगा उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा। बिफोर का मतलब क्या होता है पहले, पहले का मतलब पहले वाले में हेड थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट परफेक्ट में ही तो हेड थर्ड फॉर्म आता है, तो बचा हुआ दूसरा वाला उसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगा। आफ्टर माने क्या होता है बाद, इसका मतलब बाद में हेड थर्ड फॉर्म आएगा तो बचा हुआ क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म हो जाएगा। बस ये मैंने बताया था आपको। अब देखो कंडीशनल सेंटेंसेस ये मैंने आपको कल बोला भी था कि आप पढ़ के जाइएगा और स्पेशली मैंने कल ये भी बोला था कि इफ़ के साथ में कभी भी विल या सेल का यूज मत कर देना क्योंकि वो गलत हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता, तो फ्यूचर वाला वो एरर आया था तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है सेल विल का इस्तेमाल नहीं होता, ये मैंने कल आपको बताया था। कल ये भी आ सकता है कि अगर इफ़ के साथ हेड थर्ड फॉर्म आ रही है तो आगे जो सेंटेंस में आएगा वो वुड हैव थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अकंपनी के साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है। देखिएगा इसमें दो चीज़ें चलती हैं। अकंपनी अगर एक एक्टिव वॉइस की तरह इस्तेमाल हुआ है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं, अगर ये पैसिव की तरह इस्तेमाल हुआ है तो अकंपनीड के बाद में बाई आएगा। ये सबको आपको याद होना चाहिए। आगे देखिएगा स्ट्राइव, स्ट्राइव फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए इच्छा होती है तो स्ट्राइव के बाद क्या आता है फॉर आता है, क्योंकि आपकी इच्छा किसी चीज़ को पाने की करेगी तो के लिए मतलब फॉर। मशीन की स्पेलिंग आई है तो मशीन थोड़ा आप याद रखिएगा। डिसीव की स्पेलिंग आई है, डिसीव मतलब वही धोखा देना होता है किसी को, चीट करना। लेबोरेटरी की स्पेलिंग आई थी वही जहाँ पर साइंस का काम किया जाता है। आगे देखो ये लिख रहा है सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का एडजेक्टिव क्या होता है बताओ, सस्टेनेबल। ठीक है, जिसमें ABLE आता है वो एडजेक्टिव ही होता है। एक आया था बी इन टू माइंड्स मतलब दो, ऐसे समझो दो दिमागों के अंदर हो रहा। जायज़ है जब दो दिमाग चलेंगे तो स्थिति कैसी होगी, अनसर्टेन, अनिश्चित होगी, एकदम अनडिसाइडेड होगी, फैसला ही नहीं कर सकते कि यार अब बताओ क्या करें इन दोनों चीज़ों में से। ठीक है, एक होता है डिलेमा, डिलेमा भी तो वही सिचुएशन होती है, पापा और आपकी वाइफ, आपकी मम्मी और आपकी वाइफ खड़ी है और बोला इनमें से चुन लो किसको चुनना है, तो बड़ी स्थिति जो होता है ये बड़ी प्रॉब्लम वाली हो जाएगी कि भाई अपनी वाइफ को चुनो या अपनी मम्मी को चुनो, तो याद रखिएगा वो डिलेमा होता है। कॉस्टली का कंपैरेटिव डिग्री आया था कॉस्टलियर, ये आपको याद होना चाहिए। लेविश ये वोकैब में मैंने बोला है 4 वीडियोज़ हैं उनको आप पढ़ के चले जाना, कुछ भला हो जाएगा। लेविश देखो लेविश का सिनोनियम पूछे तो स्पेंडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करना, उसे बोलते हैं लेविश। मैंने ट्रिक से समझाया था कि लव में अगर तुम्हारी लव की अगर विश है, लव की इच्छा है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, लेविश, बताया था ना। उल्टा क्या होता है, मीगर उल्टा होता है इसका। और संपुचियस जो है संपिटियस ये भी क्या होता है, लेविश ही होता है, सिनोनियम होता है इसका। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आया था कि नीड नॉट के बाद बताओ क्या आता है, बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे यू नीड नॉट बरी, इस तरह से कुछ सेंटेंस था। तो फिलहाल में याद रखना नीड नॉट अगर कहीं पर आता है तो इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब देखो इसमें जोड़ा आया था, नाइदर के साथ कौन सा जोड़ा चलता है, नॉर का, आइदर के साथ और का, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का, बोथ के साथ एंड का, अंडरस्टैंड। बिटवीन जैसे बिटवीन आता है नहीं आता, और बोथ के साथ एंड आता है, फ्रॉम के साथ टू चलता है, तो वैसे ये जुड़ा आया था। और मैंने हमेशा बताया है कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो में जो ये वर्ब आती है ये हमेशा सेकंड वाले पर डिपेंड करती है। आगे यूनिवर्सल ट्रुथ का एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया था, डायरेक्ट में लिख रहा था जैसे द सन राउंड्स, इस तरह से कुछ था। तो ओवरऑल अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो जस्ट उसमें दैट लगा दीजिएगा और बन जाएगा, सेम उतार दो उसे। पूछा गया था कॉन्ग्रेचुलेट का नाउन क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सबको पता होना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेट एक वर्ब होती है, राइट। और इसके बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है पूछा जाए तो।
टर्न डाउन का मतलब रिजेक्ट, मैंने बोला टर्न मतलब घुमा देना, डाउन मतलब नीचे, मतलब रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये मैंने कई बार आपको बताया, प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो बैरन, बैरन का मतलब पूछा गया था, इसका मतलब होता है इनफर्टाइल या अनप्रोडक्टिव, जैसी भूमि जिसमें कोई भी प्रोडक्ट ना होता हो। बैरन मतलब वही जो जमीन जो होती है बंजर, उसे बोलते हैं। राउंड द कॉर्नर का मतलब क्या होता है, अबाउट टू हैपन या वेरी नियर, जो नेक्स्ट टू यू, आपके जो बगल में हो, उसे बोलते हैं राउंड द कॉर्नर। आगे देखिएगा, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब हेड के ऊपर आप हिट कर रहे हो, मतलब एग्जैक्टली ऑन पोजीशन, जो भी फिक्स पॉइंट है उस पर आप हिट कर रहे हो, ये मैंने आपको करवाया है। आगे देखो, मेंबर्स ऑफ फैमिली के बाद में वॉज वर्ब, मतलब कोई वर्ब आपको लगवाना था, तो मैंने बताया था जब कंपाउंड वाला कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसमें जो प्रीपोजिशन होती है ना, उसके जस्ट जो भी पहले होता है उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आती है। मेंबर्स प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब आ जाएगा। याद हो रहा है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना मैं आपका। स्टेप मदर का प्लूरल बोला था, मैंने बोला था जो भी नाउन है उस नाउन में ही आपको एस लगाना है। मदर है, इसके देखो ज़्यादा भी बन सकती है मदर्स, मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था याद हो तो, मदर का मदर्स हो जाएगा, फादर का फादर्स हो जाएगा, सिस्टर का सिस्टर्स हो जाएगा। तो जस्ट जो ज़्यादा हो जाए, प्लूरल बन जाए, समझो उसी में आपको एस लगा देना है। समथिंग विच इज़ आउट ऑफ डेट, ये तो ऑब्सोलेट है, ये तो याद ही करना है आपको। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, किसी का ह्यूमरस होता है, मतलब थोड़ा मजाकियापन, इसका मतलब कॉमेडी या एब्सर्ड, बेतुका। सैटेलाइट की स्पेलिंग आया था, सैटेलाइट की स्पेलिंग याद कर लो, मतलब स्पेस कैप्सूल ऊपर जाता है स्पेस में, उसे बोलते हैं। ब्रेक डाउन, ये मैंने आपको ईडियम एंड फ्रेजेस में बताया था, मतलब मशीन स्टॉप्स वर्किंग, उसे भी ब्रेक डाउन बोलते हैं। या फिर कोई व्यक्ति रो देना, इमोशनल हो जाना, वो भी ब्रेक डाउन होता है। हरासमेंट का स्पेलिंग आया था, याद कर लेना, उत्पीड़न होता है, मतलब क्या होता है, परसिक्यूशन, ये भी आप याद रखना, इसका सिनोनियम होता है। आउटस्टैंडिंग का सिनोनियम आया था, मतलब फेमस, वेल नोन या प्रोमिनेंट, ये आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग। इनफ वाला जो आया था उसमें दे रखा था कि आपको इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, तो स्मार्ट इनफ, गुड इनफ, बैड इनफ, अंडरस्टैंड, ये चीज़ है। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था, प्रूफ भी बताऊंगा कि इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है, अगर नाउन लगाना हो तो इनफ के बाद आता है। आगे अडेप्टिव का सिनोनियम मतलब क्या होता है, अडेप्टिव, जो बहुत जल्दी क्या है, किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर ले उसे, जैसे आप जम्मू कश्मीर गए, वहाँ के मौसम को आपने अडेप्ट कर लिया, मतलब वही फ्लेक्सिबल, एडजस्टेबल, हर मौसम में जाकर के वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर ले, माफ़ी चाहूँगा, तो वो क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। आगे देखो, इंटेरोगेटिव टाइप का एक एक्टिव पैसिव आया था, वो आप याद, जैसे वॉज ही राइटिंग अ लेटर, मतलब क्या हो जाए, वॉज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, ये तो सब जानते हैं। आगे देखिएगा, और मैंने बोला था एक्टिव पैसिव में कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखो कभी भी बस वर्ब का चेंज करना चाहिए, इज आ रहे हैं, बहुत बार आ जाए तो बस पैसिव ढूंढ लो, बीइंग कहाँ पर आ रहा है, इस तरह से। आज रेसिस्ट मतलब रोकना, और इसका उल्टा क्या होता, वेलकम मतलब स्वागत करना। एक आया था असर्ट का नाउन पूछा था, असर्सन, याद हो जाएगा। 12वीं क्लास में आपने 12th किया होता है, उसका स्पेलिंग आया था, तो TWELFTS, 12th। एक आया था, देखो कंज्यूगेटिव नंबर्स होते हैं ना, जो मतलब मिक्स वाले नंबर होते हैं कंज्यूगेटिव, उसका उल्टा पूछा गया था, मतलब क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, अपाउट या डिस्कनेक्ट, ये मैं उल्टा लिखना भूल गया, एंटोनियम हो जाएगा, एंटोनियम उल्टा, ठीक है। आगे देखिएगा, नॉट वरी आई विल डू इट, मतलब चिंता मत करो मैं इसे कर लूंगा, इसमें दो प्रिपो, ये मॉडल था तो जायजा नीड आएगा, नीड नॉट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे कर लूंगा। आगे देखो, ये भी आया था, अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा हॉस्पिटल के अंदर अटेंडर होते हैं जो अटेंडेंस लगाते हैं, आपके पास में खड़े होते हैं, या फिर मैंने ट्रिक से बताया था होटल के अंदर अटेंडर खड़ा रहता है, मतलब अटेंड ऑन का मतलब खड़ा रहना, किसी की सेवा पानी करना, वेट करना किसी का। एक है अप्रेज का मतलब क्या होता है, अप्रेज का मतलब वही अप्रिशिएट करना, किसी की प्रशंसा करना, ये सिनोनियम आया था, तो याद रखिएगा। आगे पूछा गया था, वन हु नोज और सीज एवरीथिंग, जो हर कुछ जानता हो, हर कुछ देखता हो, उसे बोलते हैं ओमनी साइंट, क्या बोलते हैं, ओमनी साइंट। और हर जगह विद्वान हो, हर जगह मतलब हर जगह उपस्थित हो, उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, तो ये ओमनी प्रेजेंट होता है। आगे पूछा गया था, लेस्ट के साथ में कौन से मॉडल का जोड़ा चलता है, तो शुड चलता है, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, विद्यार्थियों ने जो मुझे बताया वो मैंने आप सभी के सामने रखे। ज़्यादा वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं की है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, और इस टाइम पर आप अपने समय का सदुपयोग करो, ना कि बर्बाद करो। मैं चाहता हूं कि कम समय के अंदर पूरा सुबह से शाम तक 3 शिफ्ट होती है, उनमें जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो सब के सब मैं यहाँ पर लेकर के आता हूं। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं।
अब मैं आपको 10 क्वेश्चंस का प्रूफ दिखाने वाला हूं और वो मात्र मतलब 10-15 दिन की ही बात है। देखिएगा, ये आया था ना, आपको ब्रेक डाउन आया था नहीं आया था, दोनों चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं। इसका मतलब ये देखो 3 जून को मैंने करवाया है, ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे देखो, एक अप्रेस का आया था, मतलब ये अप्रिशिएट करना, ये 24 मई को मैंने करवाया था। आगे देखिएगा, इफ़ के साथ, देखो मैंने बोला था इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आता, ये जस्ट 14 अप्रैल को मैंने करवाया था। आगे देखिएगा, ये 10 जुलाई का है, अभी देखो जुलाई निकल के गई है। वॉजवर वाला एक्टिव पैसिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आया था। मैंने बस हमेशा बोला है आपको कि जस्ट वॉजवर आ गया तो जाहिर है ये किस में जाएगा बताओ, हैडबीन आईएनजी में जाएगा, ये बताया था। अगर डायरेक्ट एक्टिव पैसिव आ जाए तो वॉजवर का क्या होता है, वॉजवर बीइंग होता है। आगे देखिएगा, आगे देखो, ये मैंने अभी छठ में मतलब जस्ट 4-5 दिन पहले करवाया था कि द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ वाला कॉन्सेप्ट करवाया था, तो वो देखो यहाँ से आ गया। आगे देखिएगा, 10 जुलाई को ये करवाया था मैंने, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे ओमनीसाइंट बोलते हैं। ये देखो 4 ऑप्शन मैंने आपको एलिमिनेट करके समझाए थे। आगे देखिएगा, आई सेल गो एंड, देखो ये ले डाउन वाला आया था ना, आया था, ये देखो जस्ट ये 2-3 दिन पहले की वीडियो है। आगे देखिएगा, इनफ मैच्योर, ये मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे कि इनफ से पहले एडजेक्टिव आता है और इनफ के बाद नाउन आता है। तो ये देखिएगा 10 जुलाई यानी कि 2-3 दिन पहले की बात है। आगे देखो, मैंने बताया था लेस्ट के साथ में शुड चलता है और मैंने ये बताया था आपको 8 जुलाई को, तो ज़्यादा दिन तो नहीं हुए ना। अब देखिए 10 क्वेश्चन का मैंने आपको जवाब दे दिया, मात्र 4-5 दिन की ही तो बात है। तो फिलहाल में मैं कहना चाहूँगा, मैंने सिर्फ आपको 10 से 20 वीडियोस का लिंक दे रखा है, उनको बस पढ़ के चले जाना और आपका भला हो जाएगा। वोकैब की 4-5 वीडियो हैं ट्रिक बेस्ड हैं, उनको, अरे यार लेविस का तो मैंने दिखाया नहीं, उसमें मैंने ट्रिक से बताया था, चलो कोई बात नहीं। आखिर में वोकैब वहाँ से आपको फंस जाएगी। देखिएगा, एयरफोर्स में 1-2 नंबर का ही तो खेल होता है और वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, एक दिन में ही आप स्पीड बढ़ा करके उसे देख सकते हैं, रिवीजन हो जाएगा। और वोकैब का मैंने करवा दिया है और बाई ग्रुप वालों के लिए मैंने स्पेशली जीके वाली प्लेलिस्ट दे रखी है, उसे आप देख के चले जाओ। देखो वीडियो बनाने को तो मैं आधे 1-1 घंटे की बना सकता हूँ यार, कैपेबिलिटी है, लेकिन पेपर है, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। चलेगा, थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना स्कोर बताएं और पेपर में हमारे चैनल से आपको कैसी हेल्प हो रही है ये आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।